तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चारों राजकुमारों ने करण और उसके बाकी मित्रों को बंधक बना लिया था, परंतु करण और उसके बाकी दोस्तों की चतुराई और बहादुरी के कारण उन चारों राजकुमारों से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। वहीं राजा को पता चल चुका था कि उनके बेटे उनके राज्य के लायक नहीं थे। अब आगे चलो बच्चों, अब तुम सभी विश्राम कर लो और शाम को भोजन के लिए तैयार हो जाना। शाम को जश्न मनाया जाएगा। अरे वाह, इसका मतलब बहुत मजा आने वाला है। आज फिर से दावत मिलेगी। वाह वाह। हाँ, आप सभी की हर पसंदीदा चीज खाने के लिए बनाई जाएगी। इस मार्ग पर कठिनाइयाँ तो बहुत है, लेकिन एक फायदा तो है, ये पकवान बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ कुश, बिल्कुल सही कहा। बस यही एक अच्छी चीज लगती है सबको। चलो, कुछ तो फायदा हो रहा है। टॉबी को तो देखो, सबसे खुश तो यही हो रहा है ना टॉबी? अच्छा, और क्या क्या चाहिए? सब कुछ खा लूंगा, बाकी और क्या खाना है ये बाद में सोच कर बताऊंगा। और उसकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो शाम के वक्त जश्न की सारी तैयारियां हो चुकी थी। करण और उसके बाकी मित्रों को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए जाते हैं। सभी लोग अच्छे वस्त्र पहनकर दरबार में आते हैं। वाह, दरबार कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं हम। तुमने कभी स्वर्ग देखा है क्या? नहीं, पर सुंदर होता है, मैंने सुना है। हाँ, अत्यंत सुहावना लग रहा है। वास्तव में कितना खूबसूरत सजाया गया है। मुझे तो खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बाहर। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो अब बहुत जोर की भूख भी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ी देर में खाना शुरू हो जाएगा। तब तक आप ये जलेबियां खाइए और आनंद उठाइए। धन्यवाद। जलेबियां तो काफी स्वादिष्ट हैं। हाँ, अत्यंत स्वादिष्ट। इसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं और जलेबियां खाते खाते आनंद उठाते हैं। कुछ घंटों बाद जश्न खत्म होता है और सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। हाँ, चलो अब विश्राम करते हैं। उसी रात चिड़िया को एक भयानक सपना आता है। चिड़िया चिल्लाते हुए उठ जाती है। उसकी आवाज से सब जाग जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, मैंने सपने में देखा कि राज्य में हमला हो गया है और राजा जी को भी मार दिया गया है। और क्या, आप घबरा क्यों नहीं है राजकुमारी जी? और मुझे यही महल दिखा। मुझे इस महल का कमरा दिखा। और कौन दिखा? मारने वाले का चेहरा दिखा? मारने वाले को सपने में तो नहीं देख पाई, बस उसका वो कमरा दिख गया। हम सबको यहाँ रुककर उस कमरे को ढूंढना होगा। हाँ चलो। और सब लोग महल में घूमते रहते हैं और आखिर ढूंढते हुए वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। यही है वो कमरा। मैं चुपके से देखता हूँ अंदर कौन है। करण चुपके से अंदर देखता है तो उसे अंदर वो 3 जादुई इंसान दिखाई देते हैं। ये कमरा तो उन तीनों का है जो फल से इंसानी रूप में बदल गए थे। यहाँ से जल्दी निकलो। वो तीनों जो नाग नागिन जैसे थे। हाँ, करण उन्हीं तीनों की बात कर रहा है। उन राजकुमारों ने इन तीनों जादुई लोगों को ये कमरा दिया हुआ होगा। इसका अर्थ ये है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। हाँ, हम सबको जो करना है जल्दी ही करना होगा। राजा की जान भी खतरे में पड़ सकती है। करमजीत, तुम अंगूठी से गायब होकर आज इन सबके कमरे में जाना और इनकी सारी वार्तालाप सुन लेना ताकि पता चल सके कि उनकी योजना क्या है। हाँ ठीक है। रात को मौका पाकर करमजीत अपने आप को पहले गायब कर लेता है और उन 3 जादूगरों के कमरे में चला जाता है जहां वो सारी बातें सुन लेता है। 2 राजकुमार ही बच गए हैं, वो भी कैद में हैं। बस राजा का खात्मा करना बाकी है। हाँ, बस ये काम भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस करण और उसके साथियों का भी खात्मा करना है। मैंने सेनापति रघु प्रताप को तो पहले ही मार दिया है और सब मुझे ही सेनापति रघु प्रताप समझ रहे हैं। हाँ, तुमने रघु प्रताप का भेष बना रखा है और सबको सच ही लगेगा। तो करमजीत को पता लग जाता है कि रघु प्रताप के भेष में वो जादूगर था। अब तो हम ये जंग जीत के ही रहेंगे। इन बेवकूफ राजकुमारों और उस करण और उसकी मंडली ने तो हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। हम पहले राजा के राज्य में हमला करेंगे और ऐसे ही बाकी अन्य राजाओं को लूटेंगे और देखते ही देखते हम सबसे धनवान और शक्तिशाली राज्य बन जाएंगे। तो करमजीत जल्दी से वहां से चला जाता है और ये सारी बातें अपने साथियों को बता देता है। इसका मतलब है कि इन जादूगरों ने अपना जादू पूरे राज्य में फैला कर रखा हुआ है। अब क्या करें राजकुमारी? ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ से जाने का नाटक करते हैं और इनकी असली जगह पर चलते हैं। पर उससे क्या होगा राजकुमारी जी? हो सकता है जहाँ पहले ये रहा करते थे
वहाँ जाने पर हमें इनके जादू का तोड़ पता चल सके। हाँ, सही कहती हैं आप। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी ही हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। हाँ, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया है कि उनका अड्डा आसपास ही है। ठीक है, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। सभी लोग चिड़िया के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और तभी आगे जाने पर उन्हें वहां पर एक गांव मिलता है। ये देखो, ये वही मैदान है। बार बार मुझे ये दिख रहा है कि इस मैदान में वे तीनों जब छोटे थे तो खेला करते थे। तो अवश्य ये उन्हीं का गांव होगा। तभी चिड़िया एक औरत के पास जाती है और उन 3 जादूगरों के बारे में पूछती है। हाँ, वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में उन्हें ना जाने क्या हो गया। वो किसी से बोलती भी नहीं थी और जब देखो किसी न किसी पर गुस्सा ही करती रहती थी। फिर तो कुछ समय बाद वे लोग गांव छोड़कर चले गए। अच्छा, कोई ऐसी चीज थी जो आप लोगों को थोड़ी अजीब लगती थी? हाँ, हमारे गांव में थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक पेड़ है। वो ज्यादातर अपना समय वहीं पर बिताया करती थी। ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। कोई बात नहीं। सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया को लगता है कि शायद इस पेड़ के नीचे कुछ तो है। तभी टॉबी और शुगर अपने पंजों से उस जगह को खुरचने लगता है। देखो करण, यहाँ कुछ है, मुझे एहसास हो रहा है। जल्दी खुरचो टॉबी शुगर, कुछ तो मिल ही जाएगा। ये कोई दरवाजा है, देखो इसकी कुंडी बाहर आ गई है। अंदर कोई रहस्यमय जगह है, जरूर कुछ मिलेगा वहाँ। वहीं उन तीनों जादूगरों को आभास हो गया था कि उनके अड्डे पर कोई पहुंच गया है। हमारे अड्डे में कोई जाने की कोशिश कर रहा है। किसने इतना दुस्साहस किया है वहाँ तक जाने का? चिंता मत करो, मैं भी देख लेता हूँ कि कौन है। तभी जादूगर लड़का अपनी आंखें बंद करता है और अपनी शक्ति से देख लेता है कि करण और उसके साथी वहां उनके अड्डे पर हैं। ये तो करण और उसके साथी हैं। इन्हें तो अब अच्छा सबक सिखाना होगा। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। हाँ, उन्हें अंदर जाने दो और हम यहीं से इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। ये जानते भी नहीं कि क्या होगा इनके साथ। अब ये खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं, अब नहीं बचेंगे। वहीं टॉबी और शुगर कुछ देर मेहनत करते हैं और वहां जमीन में एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कितना अंधेरा है और कितनी भयानक जगह है। बाईं ओर कुछ है, मुझे आवाजें आ रही है। सब लोग सावधान। अरे ये तो सिर्फ चूहा है। चलो दोस्तों, डरो मत, आगे बढ़ो। और थोड़ी दूर बढ़ने पर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वे सभी देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं जिनकी शक्ल उन तीनों जादूगरों से मिल रही है। इसका अर्थ ये है कि इनमें से कोई 3 खास मूर्ति होंगी जिसमें उन सभी की जान बसी होगी। यदि उन मूर्तियों को तोड़ दिया जाए तो उनका जादू भी खत्म हो सकता है। परंतु ये तो संख्याओं में बहुत सारी हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वो उनमें से कौन सी मूर्ति है? मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों को जलाने की कोशिश करता हूँ। तभी करमजीत अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर उन सभी मूर्तियों को जलाने लगता है, परंतु ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और आग बुझ जाती है। यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। लगता है उनके जादू का असर बहुत ज्यादा है। सभी लोग सोच ही रहे थे कि अचानक से बड़ी सी पानी की लहर उनके पीछे से आने लगती है। दरअसल ये तीनों जादूगरों का ही काम था और वो पानी की लहर भी उन्हीं तीनों ने उनकी तरफ भेजी थी। मरो अब तुम सब लोग। बेवकूफ। जल्दी करो दोस्तों, पीछे से बहुत सारा पानी आ रहा है, हम सब डूब जाएंगे। बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा टॉबी? तभी चिड़िया को 3 मूर्तियां देखती हैं जो कि साथ में जुड़ी हुई थी और बाकी सब मूर्तियां अलग अलग थी। अवश्य इन मूर्तियों में ही उन सब का जादू होगा। इन्हें तोड़ना होगा, जल्दी बधिराज। और बधिराज आगे बढ़कर उन मूर्तियों को अपने हाथों से तोड़ देता है, लेकिन तभी जमीन में गड्ढा बन जाता है और बधिराज वहां से नीचे गिरने लगता है कि तभी करण चुटकी बजाता है और बधिराज उस स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है। वहीं पीछे से आ रही पानी की लहर भी अचानक गायब हो जाती है। धन्य हो प्रभु, हे भगवान, शुक्र है आपका, हम लोग बच गए। हम बच गए, हम बच गए। तो जानने के लिए बने रहिए कि करण और उसके दोस्त उनकी इस नई मुसीबत का सामना कैसे करेंगे।